कभी आपने सोचा है कि एक श्राप इंसान को इतना बदल सकता है कि वो अपनी पहचान ही खो दे? और क्या एक पत्नी का प्रेम और एक व्रत की शक्ति उसे वापस ला सकती है? ये कहानी है प्रेम की, त्याग की और एक ऐसे व्रत की जो सबसे बड़े पाप को भी मिटा सकता है। ये कहानी है कामदा एकादशी की। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जहां लोग खुश थे और जीवन शांत था। वहीं रहते थे एक सुंदर गंधर्व ललित और उसकी पत्नी ललिता। दोनों का प्रेम इतना पवित्र और गहरा था कि वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। सुबह हो या शाम, हर वक्त उनके बीच सिर्फ प्रेम ही प्रेम था। ललित जब गाता तो ललिता उसे देखकर मुस्कुराती और ललिता जब चलती तो ललित उसकी हर अदा को महसूस करता। उनकी दुनिया एक दूसरे तक सीमित थी। पर कभी-कभी जब दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति बन जाए तो बाकी सब कुछ धीरे-धीरे खो जाता है। एक दिन राजा के दरबार में एक बड़ा संगीत समारोह रखा गया। सभी कलाकार बुलाए गए। दरबार सज चुका था। राज्य के लोग उपस्थित थे और बीच में खड़ा था ललित। आज उसे गाना था। पर जैसे ही उसने गाना शुरू किया, उसका मन कहीं और चला गया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ ललिता का चेहरा था। सुर धीरे-धीरे बिगड़ने लगे, ताल टूट गई और एक पल में पूरा संगीत बिखर गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब ललित पर टिक चुकी थी। राजा का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। तुमने मेरा अपमान किया है। अपने कर्तव्य को भूलकर तुमने राज्य का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम एक भयानक राक्षस बन जाओगे। ललित चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। उसका शरीर बदलने लगा। हाथ लंबे होने लगे, जैसे पेड़ की शाखें। उसका मुंह एक अंधेरी गुफा जैसा, आंखें जलते हुए अग्नि की तरह। और कुछ ही पल में वो एक भयानक राक्षस बन गया। वो जंगल में भटकने लगा। उसकी भूख अब इंसानों के लिए थी। वो लोगों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता था और धीरे-धीरे वो निर्दोष लोगों को खाने लगा। गांव के लोग डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया। हर तरफ सिर्फ भय ही भय था। पर सबसे ज्यादा दर्द ललिता के दिल में था। ललिता ने जब अपने पति को उस रूप में देखा तो उसका दिल टूट गया। पर उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को वापस लाऊंगी। वो जंगल जंगल भटकती रही। कभी पत्थरों पर चली, कभी कांटों पर। दिन हो या रात, सिर्फ एक ही आवाज, हे भगवान, मेरी मदद करो। थक कर गिरती, फिर उठ जाती। उसका प्रेम उसकी ताकत बन चुका था। एक दिन वो विंध्याचल पर्वत के शिखर पर पहुंची। वहां एक महान ऋषि तपस्या में बैठे थे, ऋषि श्रृंगी। उनके चरण के पास जाकर ललिता रो पड़ी। हे ऋषि, मेरे पति को बचा लीजिए। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। ऋषि ने आंखें बंद की, कुछ पल तक गहन ध्यान में रहे, फिर धीरे से बोले, एक ही उपाय है, कामदा एकादशी का व्रत। ये व्रत सबसे बड़े पाप को भी मिटा सकता है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे अपनी इच्छा का फल मिलता है। ललिता की आंखों में उम्मीद की रोशनी जग उठी। उसने तुरंत संकल्प लिया। एकादशी का दिन आया। ललिता ने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा। ना जल, ना अन्न, सिर्फ प्रार्थना, हे कृष्णा, मेरे पति को वापस ला दो। रात भर वो जगती रही, आंखों में आंसू पर मन में विश्वास। जैसे ही द्वादशी आई, ललिता ने हाथ जोड़कर
अपनी इच्छा मांगी और उसी पल एक तेज प्रकाश फैला। राक्षस का रूप धीरे धीरे मिटने लगा और ललित वापस अपने असली रूप में आ गया। ललित ने आंखें खोली, ललिता को देखा। दोनों रो पड़े। उनका प्रेम अब और भी पवित्र हो चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कमदा एकादशी का व्रत सबसे बड़े पाप को भी मिटा सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, तीनों लोक में इससे बड़ा दिन कोई नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही और एकादशी की कहानियां और भगवान की दिव्य कथाएं देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखना ना भूलें, हरि बोल।